ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 7 लेसन नेम एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। विजयनगर जो एक एम्पायर भी है और इस एम्पायर की जो कैपिटल भी है विजयनगर, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था हेम्पी की खोज, डिस्कवरी ऑफ हेम्पी और कॉलिन मैकेंजी के बारे में, जिसने पहली बार विजयनगर जो आज हेम्पी के नाम से जीवित है, इस हेम्पी की डिस्कवरी सबसे पहले 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने की थी। उसके बाद 1836, 1856 में भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की डिस्कवरी होती गई। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2, राइज, नायकाज एंड सुल्तान। यहाँ की ट्रेडिशन, यहाँ की एपिग्राफिक एविडेंस, इंस्क्रिप्शन हमें ये बताते हैं कि विजयनगर एम्पायर को स्टेब्लिश करने वाले इसके जो फाउंडर थे वो 2 ब्रदर्स हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का, जिन्होंने 1336 में इस एम्पायर की जो है ना नींव डाली थी। ये जो विजयनगर एम्पायर था, कहाँ? विजयनगर एम्पायर जो ये था कर्नाटक के साउथ में। यहाँ अनेक टाइप के जो है ना यहाँ पर लैंग्वेज जो है ना उस टाइम बोली जाती थी और बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशन के लोग भी यहाँ रहते थे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो है ना अरेबियन सी है, अरेबियन सी से अरेबियन लोग जो है ना यहाँ पर आ चुके थे जो मुस्लिम थे। तो यहाँ डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है जिसको हम कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत ये बोलते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे रिलीजन भी यहाँ पर जो है ना एग्जिस्टेंस में इस टाइम आ चुके थे। यहाँ जब विजयनगर एम्पायर था तो विजयनगर एम्पायर के साथ साथ इसके जो नेबर स्टेट थे, नेबर जो एम्पायर थे, उनके बारे में भी हम बताते हैं। इसके साउथ में जो है ना जो एम्पायर थे, जो स्टेट थे, उनको सुल्तान, और इसके ईस्ट में उड़ीसा में जो रूलर थे उनको जो है ना गजपति कहते थे। गजपति, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये आपस में, ये जो स्टेट थे, एम्पायर थे, ये एम्पायर आपस में स्ट्रगल करते रहते थे, लड़ते रहते थे। किसके ऊपर? ट्रेड के ऊपर। और इसके साथ साथ दूसरा किसके ऊपर? जो फर्टाइल लैंड थी उसके ऊपर। फर्टाइल लैंड कौन सी? तुंग और भद्रा रिवर के बीच में, कर्नाटक के अंदर एक फर्टाइल रिवर के आसपास की जो लैंड होती है वो बहुत फर्टाइल मानी जाती है। तो उस दोआब एरिया के लिए भी ये लोग जो है ना आपस में स्ट्रगल जो है ना वो करते रहते थे। ये लोग जब इनका आपस में इंटरेक्शन हुआ तो एक दूसरे के पास एक दूसरे के आइडियाज गए। तो इन लोगों में जो है ना बहुत सारी चीजें एक दूसरे को सीखी। तो विजयनगर के जो रूलर हैं या विजयनगर जो एम्पायर है, उसने जो है ना सबसे ज़्यादा दूसरे लोगों से क्या सीखा? आर्किटेक्चर से रिलेट चीज़ें। आर्किटेक्चर यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना डेवलप हुआ था। अभी मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ विजयनगर एम्पायर है कर्नाटका के नॉर्थ पार्ट में, ऑलमोस्ट जहाँ कर्नाटका के नॉर्थ में विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर से पहले यहाँ पर 2 बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी रूल कर चुकी थी, जिसे हम क्या बोलेंगे? कर्नाटक में जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? होयसल। और तमिलनाडु में जो डायनेस्टी थी ना वो कौन सी थी? चोलाज, जिसको हम बोलते हैं चोल डायनेस्टी थी। इस तरह विजयनगर के लोगों ने, विजयनगर एम्पायर ने पहले से ही जो है ना बहुत कुछ डेवलपमेंट यहाँ जो है ना देखा था। किसका? चोलाज का और होयसल रूलर का।
तो यहाँ पर जो है ना इन रूलर्स ने, किसने, होयसल और चोलाज ने जो है ना यहाँ पर जो है ना बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनवाए थे। मैं आपको बता दूं तमिलनाडु के अंदर बृहदेश्वर टेम्पल जो है, तंजावुर के अंदर बृहदेश्वर टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल साउथ का माना जाता है। इसके साथ साथ कर्नाटक के बेलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चनकेशव टेम्पल भी जो है ना इन्होंने बनवाया था। और ये चाहे चोलाज का तंजावुर मंदिर है और यहाँ पर जो है ना कर्नाटक के अंदर जो डायनेस्टी है होयसल डायनेस्टी, उन्होंने कौन सा चनकेशव मंदिर जो है यहाँ पर बनवाया था बेलूर में। ये इनको पेट्रोनेज देते थे, संरक्षण देते थे यहाँ पर मंदिरों को। इस तरह विजयनगर के जो रूलर हैं वो अब आकर के यानी 14 से 16 सेंचुरी के बीच में विजयनगर के जो रूलर हैं वो अपने पीछे कौन सा टाइटल लगाते हैं, राय। तो क्या है, राइज। राइज कौन है, स्पेशल अपने कंट्री के अंदर जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं विजयनगर एम्पायर के रूलर ही अपने पीछे राय लगाते हैं। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे यहाँ का सबसे पॉपुलर रूलर जो है वो विजयनगर एम्पायर का वो कौन है, कृष्ण देव राय। और इनका जो लास्ट रूलर था 1565 में जो डिफीट हुआ था वो था राम राय। तो इस तरह विजयनगर एम्पायर के जो रूलर हैं वो अपने पीछे कौन सा टाइटल लगाते हैं, रायज यानी राय। इन जो ये राय हैं, जो होयसल और चोलाज डायनेस्टी के रूलर्स ने जो टेम्पल बनवाए हैं, उन्होंने इस ट्रेडिशन को और आगे बढ़ाया, जिसको हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा टॉपिक कौन सा है, आपको मैं एक बार बता दूं कि नायकाज कौन होते हैं। नायकाज होते हैं जो राय के कमांडर को नायक बोलते हैं यहाँ पर, यानी मिलिट्री कमांडर जो है उनको नायकाज बोलते हैं। सुल्तान कौन है, विजयनगर एम्पायर के साउथ में रूल करने वाले जो रूलर्स हैं उनको सुल्तान बोलते हैं। इस टाइम 14 to 16 सेंचुरी के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक, किंग्स एंड ट्रेडर्स। ये क्या है, किंग्स एंड ट्रेडर। इस टाइम जो है किंग्स के पास जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो क्या है, मिलिट्री। और मिलिट्री में भी सबसे पावरफुल क्या कौन सी चीज़ होती है, कैवलरीज, घोड़ों की सेना। तो यहाँ पर जो हॉर्स हैं, घोड़े हैं, वो जो है ना इंपोर्ट होकर के आते हैं। कहाँ से, अरेबियन सी से, अरेबियन सी से और अरेबियन कंट्रीज से। अरेबियन कंट्री मीन सऊदी अरब, अमीरात, यमन, ओमान, कुवैत। यहाँ से अरेबियन घोड़ों को ये जो है ना विजयनगर एम्पायर जो है वो इंपोर्ट करता है, ताकि उनकी जो सेना है वो और ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना इन घोड़ों के जो ट्रेडर हैं, घोड़ों को जो लाते हैं, घोड़ों के जो मर्चेंट हैं, हॉर्स मर्चेंट हैं, उनको जो है ना किस नाम से जाना जाता है, कुदरई चेट्टी या हॉर्स मर्चेंट। हॉर्स मर्चेंट जो है ना यहाँ पर जो है ना ये जो हॉर्स को लाते हैं, ले जाते हैं। लाने का काम जहाँ ज़्यादा रहता है विजयनगर एम्पायर के अंदर। इसके साथ साथ जो है ना सबसे एक अलग टर्निंग पॉइंट कब आया, जब 1498 में यहाँ साउथ के जो रूलर हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते रहते थे, लड़ते रहते थे, उनमें बैटल होती रहती थी। यहाँ की पॉलिटिकली यहाँ कब चेंज हुआ, जब यूरोप की एक कंट्री है पुर्तगाल यहाँ पर आए हैं। 1498 पहला कंट्री है जो इंडिया में आया है। और वो क्या करना चाहता था, वो यहाँ की ट्रेड को कंट्रोल करना चाहता था। क्यों करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर उनके पास जो है ना मस्केट्स जो ना वो ज़्यादा थी, बहुत अच्छी थी। और इसके साथ साथ वो यहाँ इस एरिया को अपनी मिलिट्री स्टेशन के लिए और ट्रेड के लिए यूज करना चाहता था। इसलिए
1498 में पुर्तगीज ने यहाँ आकर के सब कुछ अलग तरह का माहौल बना दिया। यहाँ पर विजयनगर जो एम्पायर था ये जो है ना बहुत ही उस टाइम पिक पर था। यहाँ पर जो है ना डिफरेंट टाइप की और चीज़ों का भी जो है ना ट्रेड होता था, जिसमें हम कह सकते हैं कि क्या जो ना स्पाइसेस, टेक्सटाइल और इसके साथ साथ प्रोसेस स्टेन, ज्वेलरीज। यहाँ विजयनगर के लोग, यहाँ पॉपुलेशन भी डेंस थी और विजयनगर के जो पीपल हैं वो प्रोस्पिरियस थे। प्रोस्पिरियस होने के साथ साथ इसलिए उन्होंने वो बहुत ही कॉस्टली चीज़ें जो है लेने के शौकीन थे। इसलिए ये लोग टाइम टू टाइम जो है ना प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरीज और इसके साथ साथ जो है ना यहाँ पर प्रीशियस स्टोन के साथ ज्वेलरी के साथ साथ टेक्सटाइल, इन चीज़ों को वो लेते रहते थे। तो शासक जो रूलर हैं और ट्रेडर हैं, इनके बारे में यहाँ पर जो है ना बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है ना ट्रेड से स्टेट को बहुत ज़्यादा रिवेन्यू या टैक्स मिल रहा था, इसलिए ये लोग ट्रेड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो क्या है किंग्स एंड ट्रेडर्स। किंग्स जो हैं किस चीज़ का, यहाँ किंग्स कौन है, किस चीज़ का ट्रेड करते हैं। ट्रेडर जो है ना वो कौन, मेन ट्रेड में क्या चीज़ है, अरेबियन हॉर्स हैं जिन्हें जो है ना चेट्टी कहा जाता है। यहाँ उसके बाद में पुर्तगीज लोग आते हैं 1498 में और यहाँ के ऑलमोस्ट ट्रेड के ऊपर जो है कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए उनके पास एक पावरफुल आर्मी है। आर्मी में उनके पास मस्केट्स हैं, बंदूकें हैं, ठीक है। और इस तरह यहाँ की पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आ जाता है। विजयनगर एम्पायर एक प्रोस्पिरियस जो है ना एम्पायर था। यहाँ के लोग बहुत कॉस्टली चीज़ों लेना पसंद करते थे, जिसमें से इसलिए इस विजयनगर एम्पायर से जो है ना स्पाइसेस, टेक्सटाइल, इसके साथ साथ प्रोसेस स्टोन, ज्वेलरीज, इनका जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता था। यहाँ अब हम क्या पढ़ेंगे, एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड मैन। क्या मतलब है। एलिफेंट्स जो है ना ये उड़ीसा के रूलर अपने आप को लॉर्ड ऑफ एलिफेंट कहते थे, यानी गजपति। एलिफेंट मन हाथी, हाथी को जो हाथी का जो है ना पर्यायवाची क्या है, गज। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाथी होते थे, उनकी सेना में हाथी थी, इसलिए अपने आप को क्या कहते, कौन सा टाइटल दिया, गजपति। हॉर्सेज, हॉर्स जो है, हॉर्स यहाँ पर कौन सी 15th सेंचुरी के अंदर दक्कन के जो राजा थे ना, दक्कन के राजा यहाँ, और इनके पास क्या थे, जो विजयनगर एम्पायर के साउथ में जो दक्कन का पार्ट है, यहाँ पर जो रूलर हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं, लॉर्ड ऑफ हॉर्स। यानी जो है ना इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं कि घोड़ों को, हाथी को जैसे क्या बोला है, गजपति। तो यहाँ पर घोड़ों को क्या, अश्वपति। अश्व मीन घोड़ा। तो ये अपने आप को इनकी सेना में ज़्यादा क्या है, हॉर्स हैं, तो इसने यहाँ का टाइटल क्या दिया, अश्वपति। तो क्या, हॉर्सेस एंड मैन। विजयनगर एम्पायर के लोग अपने आप को क्या कहा, लॉर्ड ऑफ मैन, यानी नरपति। तो इस तरह इन्होंने अपने आप को टाइटल दिए। ये उड़ीसा के गजपति हैं, ये जो है ना अश्वपति हैं, दक्कन के सुल्तान। विजयनगर जो एम्पायर है, उसने एम्पायर का जो रूलर है, इन्होंने अपने आप को क्या कहा, नरपति। तो इस तरह यहाँ पर अलग अलग टाइटल दे करके इन्होंने एक दूसरे से अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश की है। तो आज हमने केवल 2 टॉपिक रीड किए पढ़े हैं, रायज, नायकाज एंड सुल्तान, किंग्स एंड ट्रेडर। थर्ड इसी का सेकंड पार्ट हम जो ना नेक्स्ट डे करेंगे। आपने याद रखना है, आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। प्रोजेक्ट फाइल जैसे आपने +1 में बनाई है, वैसे ही 15 से 20 पेज की एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, बहुत सुंदर राइटिंग में, जो आपके एनुअल एग्जाम में प्रैक्टिकल होगा। आप इसके लिए कौन सा भी हिस्ट्री का लेसन चूज कर सकते हैं, जो
लेसन कट गए हैं उनमें से ध्यान रखना, नहीं बनानी है। ओके, थैंक यू।